हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था में क्या बच्चे को हिचकियां आती हैं। क्या आपने भी पहले सुना है? बहुत सारी माएँ हैं जो सेकेंड एंड थर्ड टाइम प्रेगनेंसी कंसीव कर रही हैं, उनको तो इस बारे में अनुभव होता है, लेकिन जो पहली बार मदर बनती हैं जनरली उनके लिए ये एक बहुत ही क्यूरियस पॉइंट होता है कि क्या बेबी को भी हिचकियां आती हैं। तो कई बार मदर्स जो है इसका बहुत लेट अनुभव करती हैं, पहचान नहीं पाती हैं मूवमेंट एंड हिचकियों में क्या अंतर है। इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बेबी की मूवमेंट को, और जो बेबी की हिकअप्स हैं यानी कि उसकी हिचकियां हैं उसको कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और मैं बता दूं ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं समझ पाए तो बाद में आप बच्चे की जो हलचल है उसको मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, जो कि मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है थर्ड ट्राइमेस्टर में। दूसरी चीज ये बात करेंगे कि ये जो हिकअप्स है ये किसका संकेत है, क्या ये बेबी की अच्छी हेल्थ का संकेत है या फिर हमको परेशान होना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हम बड़े लोगों को हिचकियां आती हैं तो कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि कोई याद कर रहा है। एक्चुअली इसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है। रीजन ये होता है, या फिर आपने देखिए कुछ एक रीजन, मतलब आप जैसे कि जो अपने डेली रूटीन में देखते हैं, कभी मान लीजिए आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से हिचकी आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्पाइसी अगर आपके थ्रोट में लग रहा है तो वहां उस वजह से आपको हिचकी आ सकती है। ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं। कई बार अगर खाना लेट का मतलब कि बहुत टाइमिंग गैप हो जाए तो भी आ सकता है। एसिडिटी बहुत ज्यादा बनी होने के कारण आ सकता है। तो ये सब बड़े लोगों में होता है। बच्चों में हिकअप्स होने का, हिचकी आने का क्या रीजन होता है, पूरा डिटेल में समझते हैं। पहली बात तो गुड न्यूज ये है कि ये जो हिकअप्स हैं, ये बच्चों की जो हिचकियां हैं, ये एक गुड न्यूज ही है। ये एक अच्छा संकेत है कि आपके बेबी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। अब मैं उसको पूरा डिटेल से आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। ये ऐसा क्यों होता है, जब आपका बेबी जो है जैसे कि वो बाहर आता है तो वो हम लोग सभी लोग जब माँ के गर्भ से बाहर आए हैं तो सांस लेना स्टार्ट कर दी है। तो क्या वो अचानक से हम सांस लेते हैं? नहीं, उसकी प्रैक्टिस हम पेट में भी कर रहे होते हैं, माँ के पेट में। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, बाहर आने पे भी हमारी एज इट इज रह जाती हैं। जैसे बच्चों का अंगूठा चूसना हो गया, तो उसी तरह बच्चा इसकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देता है। तो जब बच्चा सांस लेने की कोशिश करता है तो उसके मुंह के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है, यानी कि जो उसके आसपास का पानी है, वो उसके अंदर जाता है, यानी कि उसके फेफड़ों में जाता है, और वो एक प्रेशर क्रिएट करता है डायफ्राम के ऊपर। अब आप सोचेंगे कि डायफ्राम क्या होता है। ये जो डायफ्राम होता है ये एक आप कह सकते हैं ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, जो कि फेफड़ों को और यानी कि लंग्स को स्टमक से डिफ्रेंशिएट करता है। एक झिल्ली नुमा संरचना होती है। तो जब वो एमनियोटिक फ्लूइड अंदर जाता है तो वो एक प्रेशर क्रिएट करता है नर्व्स के ऊपर और उस डायफ्राम के ऊपर, जिसकी वजह से डायफ्राम पे प्रेशर के कारण मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। यानी कि एक वो इस तरह से संकुचन वहां पर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो दबने लगता है, हल्का सा दबाव महसूस होने लगता है, यानी कि वो हल्का सिकुड़ने लगता है, फिर ओपन होता है, फिर ऐसा होने लगता है। इसके कारण से हिचकियां आती हैं, यानी कि हिकअप्स आते हैं। तो चूंकि ये नर्व्स पे प्रेशर पड़ता है और ये चीज बाहर हिचकियों के रूप में आती है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन संकेत है कि जो आपका बेबी है उसका स्पाइन और उसका जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। जिन बच्चों में हिचकियां नहीं आती हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है, क्योंकि हिचकियां आना इज अ गुड साइन कि उसका डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से हो रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली एसोसिएटेड है बच्चे की ब्रेन और बच्चे की स्पाइन डेवलपमेंट से। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, नर्व्स पे एंड डायफ्राम पे प्रेशर पड़ता है जब बच्चा, वो एमनियोटिक फ्लूइड उसके अंदर जाता है लंग्स में, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसके कारण ये हिचकियां आती हैं। अब हम बात करेंगे कि इनको हम यानी कि हिचकियों को हम जो नॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं बेबी की, उसको उससे कैसे अलग कर सकते हैं। देखिए, ये जो हिचकियां होती हैं, चूंकि ये प्रेशर के कारण आती है, जो डायफ्राम के ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है उसके कारण आती हैं, और डायफ्राम पे प्रेशर पड़ने के कारण उसमें संकुचन यानी सिकुड़ता है, फिर खुलता है। तो ये जो चीज होती है ये थोड़ी देर तक कॉन्टिन्यूसली होती रहती है, जैसा कि हम बड़ों में भी होती है। हम तो उसको रोकने के कई तरीके अपनाते हैं, पानी पी लेते हैं, या फिर सांस को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं, या फिर अपने दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे क्या कर सकते हैं? बच्चे तो नहीं कुछ कर सकते ना। तो ये चीज जो है थोड़ी देर के लिए बिल्कुल लयबद्ध तरीके से होती रहती है। तो ये जो बेबी का मूवमेंट आपको समझ में आएगा, ये लगातार समझ में आएगा। जबकि जो बच्चा आपका किक करेगा, जो उसका किकिंग मूवमेंट होगा, वो कभी भी लगातार नहीं होता है। वो एक बार हुआ, दो बार हुआ, हो करके बंद हो जाता है, क्योंकि बच्चा कभी करवट ले रहा है, कभी हाथ पैर इधर उधर कर रहा है,
नॉर्मल, मतलब जो कहा जाता है कि बच्चा मदर को मारता है, तो सच में बच्चा मदर को मारता नहीं है। वो उसका कोई मतलब इंटेंशनली वो ऐसा नहीं करता। वो एक्चुअली क्या है, अपने ही एटमॉस्फेयर में इधर उधर घूमने की, एडजस्ट होने की, हाथों को स्ट्रेच करने की ये कोशिश करता है। तो उसकी वजह से जो किक फील होती है वो थोड़ी सी स्ट्रांग होती है और वो इतनी टाइम तक नहीं होती। तो अगर आपको ये किक्स लगातार यानी कि कुछ देर के लिए और लयबद्ध तरीके से यानी कि हो रही है बिल्कुल उसी रिदम में, जिस तरह से जितनी धीमी गति से, जैसे मान लीजिए एकदम हल्के से मोशन से स्टार्ट हुआ तो वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। जबकि आपका जो किक है वो ऐसे रहेगा, फिर रुक जाएगा, नहीं होगा, या फिर ऐसे हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो किक है आपका वो इतना देर के लिए लगातार नहीं चल सकता। लेकिन जो हिकअप्स हैं, जो बच्चे का हिचकिया है, वो काफी देर तक, कुछ देर तक लगातार चलती है लयबद्ध तरीके से। तो आप उसको आराम से अपना हाथ रखकर महसूस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये स्टार्ट कब से होता है, तो देखिए वैसे तो इसका टाइम थोड़ा सा अलग अलग है, लेकिन जनरली ये 10 to 12 वीक में आराम से स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आप सोचिए कि आपका बच्चा इतना नन्हा सा है, छोटा सा है, तभी से वो हिकअप्स करने लगा है, हिचकियां लेने लगा है। तो बहुत सी माएं तो इसको महसूस करती हैं, लेकिन कुछ माएं इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती। स्पेशली जो फर्स्ट मदर होती हैं वो नहीं समझ पाती हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है। यही है कि वो जो मूवमेंट होगा वो कुछ देर के लिए लगातार होगा। अब ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि करना क्या है मुझे, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो पोजीशन है, यानी कि अगर आप बैठे हैं तो थोड़ा सा चलकर टहल लीजिए, या फिर आप लेटे हैं तो उठकर बैठ जाइए। आप चाहें तो थोड़ी सी अपनी पोजीशन चेंज करके देख सकते हैं। वैसे इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। ये जो है ये प्रॉपरली आपकी बेबी के लिए हेल्दी साइन है। तो जब भी उसके हिकअप्स आए आप थोड़ा सा खुश हो सकती हैं कि हाँ मेरा बेबी जो है वो अच्छे से डेवलप हो रहा है, उसका ब्रेन, उसका स्पाइन अच्छे से डेवलप हो रहा है। और हाँ, अगर आप इसको देखना चाहती हैं तो इसको तो मैं ये कहूंगी कि लकीली ही देख सकती हैं, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल अल्ट्रासाउंड में दिखाई देती हैं। लेकिन वो जरूरी है कि जब आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाए उसी समय बेबी को हिकअप्स आ रहे हों। अगर उस समय उसको हिचकियां आ रही हैं तो वो दिखाई दे जाती हैं। कई बार तो अल्ट्रासाउंड में बच्चे का रोना, बच्चे का हंसना, बच्चे का अंगूठा चूसना, ये सब दिखाई देता है। लेकिन वही है ना, किस्मत की बात है। डिपेंड करता है कि उस समय एट अ मोमेंट जब अल्ट्रासाउंड हो रहा हो तब बेबी क्या कर रहा है। मेरे केस में मैं बताऊं, मेरी जो बाबू है, जब मैं जाती थी तो वो जनरली सोया ही करती थी। जब मैं जाती थी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए तो वो पेट के तरफ जैसे सोते नहीं है कि फेस जो है नीचे की तरफ है और ऐसे बिल्कुल इसी पोजीशन में सोती रहती थी। तो मुझे दिखाई देता था, तो डॉक्टर मुझे कहती थी जाओ थोड़ा कुछ खा पी के टहल के आओ ताकि वो थोड़ा सा मूवमेंट करे, फिर मैं अल्ट्रासाउंड कर पाऊंगी। अदरवाइज उसका स्टमक वाला पोर्शन जो नीचे है वो तो नीचे है। तो जनरली उसके साथ ऐसा ही होता था। तो आप भी देखिएगा, जाइएगा अल्ट्रासाउंड कराने तो अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कहिएगा कि एक बार वो सेंटर पे करे। अगर ऐसा होगा तो वो जरूर आपको दिखा सकते हैं। कैसा लगा ये सुनकर, ये जानकर जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।